रोड एक्सीडेंट में मौत होना सुनने में आम लगता है, क्योंकि भारत में हर मिनट रोड एक्सीडेंट में 3 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। शायद इसलिए एक मर्डर को रोड एक्सीडेंट की तरह प्लान किया गया, कहीं और नहीं, हमारे अपने जबलपुर में। नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल का अपराध लोक। बात 4 मार्च की सुबह 4 बजे की है, जब आधारताल पुलिस को रामेश्वर कॉलोनी आधारताल के पास रोड एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन्हें वहां मिलती है एक लाश, जिसके ऊपर एक्टिवा गिरी हुई है और माथे पर गहरी चोट के निशान हैं। पुलिस उस शख्स के परिजनों को इन्फॉर्म करती है, जो उसकी पहचान 31 साल के अभिषेक भारती के रूप में करते हैं। इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभिषेक की मौत की खबर उसके परिजनों तक तो पहुंच चुकी थी, जिससे वो गमगीन थे, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जब उन्हें अभिषेक भारती का शव सौंपा जाता है, तब उसकी मां और छोटे भाई सहित रिश्तेदारों के आंसुओं का बांध फूट पड़ता है। अभिषेक के पिता की मौत 7 साल पहले हो चुकी थी। वो नगर निगम के कर्मचारी थे। ये परिवार इतने सालों में परिवार के मुखिया के बिना रहने की आदत डाल चुका था, लेकिन क्या पता था कि पिता की जगह ले चुके बड़े बेटे के बिना रहने की भी आदत डालनी पड़ जाएगी। घर की जिम्मेदारियों को लेकर सबकी नजरें अभिषेक के छोटे भाई विनोद पर टिक जाती हैं। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने बड़े भाई अभिषेक का अंतिम संस्कार करना। बड़े भाई को अग्नि देते वक्त वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो ये संस्कार भी पूरा करता है। उधर अभिषेक के दोस्त और पुलिस दोनों इस हादसे को लेकर शंका में हैं, क्योंकि अभिषेक के दोस्तों को उसके पारिवारिक विवादों की भनक है। अभिषेक के पिता की मृत्यु के बाद उनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चलता आ रहा है, जिसके चलते अभिषेक आधारताल में रहने लगता है, लेकिन वो अपनी मां से मिलने प्रेम सागर स्थित अपने घर आता जाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ आधारताल थाना टीआई विजय विश्वकर्मा इस सोच में है कि सिर्फ डिवाइडर से टकराकर मृतक के सिर पर इतनी गहरी चोट कैसे आ सकती है। क्या किसी बड़े वाहन से भी भीषण टक्कर हुई है? लेकिन एक्सीडेंट वाली जगह जोरदार टक्कर के कोई निशान नहीं थे। फिर आखिर बात क्या है? सच जानने के लिए दोस्तों की छटपटाहट उन्हें सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के लिए प्रेरित करती है और पुलिस भी अपनी शंका के समाधान के लिए सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। इधर अभिषेक के शोकाकुल परिजन अभी भी इस दुख से उबरे नहीं थे। अभिषेक का छोटा भाई विनोद अपने भाई के चौथे के शोक संदेश समाज में बांटकर चौथे की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हामिद हसन शाद का एक शेर है कि हैं वही, बस वही हैं अपने दोस्त जो मुसीबत में काम आते हैं। मुसीबत आकर जो बिगाड़ सकती थी वो बिगाड़ गई, लेकिन अभिषेक के दोस्तों ने इस मुसीबत की असली वजह ढूंढ निकाली थी। इसलिए वो अपने दोस्त के चौथे में आते तो हैं, लेकिन शोक मनाने नहीं, अभिषेक के छोटे भाई पर अपना गुस्सा निकालने। वहां पहुंचकर वो विनोद को पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद वहां पहुंचती है पुलिस और विनोद को उसके भाई अभिषेक की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पहले की जांच पड़ताल में अभिषेक और विनोद के विवाद का पता लग चुका था और अब उनके हाथ लग चुके थे सीसीटीवी फुटेज भी। इसलिए पुलिस अपनी कड़ी पूछताछ में विनोद से न सिर्फ हत्या की वजह बल्कि हत्या का तरीका भी उगलवा लेती है। पूछताछ में विनोद बताता है कि घर में पिता की प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था, जो उन दोनों भाइयों में बंटनी थी, लेकिन उसके बड़े भाई को एक फायदा और मिल रहा था, जो उसे तब तक नहीं मिल सकता था जब तक कि उसका बड़ा भाई जिंदा है। उसे अपने पिता की वो अनुकंपा नियुक्ति चाहिए थी जो उसके बड़े भाई को मिलने की चर्चा चल रही थी। बड़ा भाई अनुकंपा नियुक्ति भी ले रहा था और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हो चुका था।
3 मार्च की रात को जब अभिषेक अपने पैतृक निवास से निकलकर अपने आधारताल स्थित घर जा रहा था, तब विनोद ने उसका पीछा किया और आगे जाकर पहले लोहे की एक भारी पट्टी से उसके सिर पर वार किया, और जब अभिषेक अचेत होकर गिर पड़ा तो उसके ऊपर एक्टिवा भी पटक दी ताकि वो मर्डर एक्सीडेंट जैसा लगे। लेकिन इतनी प्लानिंग करके घटना को अंजाम देने के बाद भी 3 दिन बाद वो पकड़ा गया। एक नौकरी पाने के लिए विनोद ने काफी कुछ खो दिया, पहले अपना बड़ा भाई, फिर समाज में इज्जत और अब अपनी आजादी, क्योंकि उसे इस हत्या के लिए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल की 4 दीवारी में गुजारना पड़ेगा। इस सब के बीच एक औरत का दर्द भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो औरत है उनकी मां, जिसने पहले अपना पति खोया, फिर अपना बड़ा बेटा और अब छोटे बेटे पर भरोसा। अपराध लोक में अपराध की ये कथा यहीं समाप्त होती है। जाते जाते बस इतना समझ लीजिए कि गिले शिकवे, रंजिश, लालच, गलत फहमी अपनों से दूर करने के लिए हैं ये काफ़ी। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।